हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी होम्योपैथिक क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ जी। उम्मीद करता हूँ सब आप खैर व आफियत से होंगे। आज मैं मुखातिब हूँ अपने होम्योपैथ डॉक्टर से, होम्योपैथिक स्टूडेंट से। और मेरा कुछ आज का जो लेक्चर होगा या जो मेरी आपसे बातचीत होगी ये मोटिवेशनल होगी कि आपको, मेरा काम है आपको मोटिवेट करना। हमारा जो प्रोफेशन है होम्योपैथिक मेडिकल सिस्टम जो है, बीइंग ए डॉक्टर, बीइंग होम्योपैथिक फिजिशियन, हम प्रैक्टिस करते हैं। आप देखते हैं, हम देखते हैं कि हर साल हज़ारों की तादाद में होम्योपैथ डॉक्टर्स जो हैं वो ग्रेजुएट होके कॉलेजेस से निकलते हैं। हज़ारों की तादाद में फ़ीमेल लेड डॉक्टर्स निकलती हैं। बल्कि अगर आप मेडिकल कॉलेजेस का विज़िट करें तो इवन कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस हों या एलोपैथिक मेडिकल कॉलेजेस हों, वहाँ पे जो मेजॉरिटी होती है वहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स की होती है ज़्यादा। अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि उतनी ही शरह जो परसेंटेज है प्रैक्टिकल फील्ड में वो फीमेल डॉक्टर्स की ना होने के बराबर है। बहुत कम फीमेल डॉक्टर्स प्रैक्टिस करती हैं, चाहे होम्योपैथिक हों चाहे एलोपैथिक हों। और बहुत ही कम एक शरह है, एक रेशियो है उन ग्रेजुएटेड स्टूडेंट्स की जो कि होम्योपैथिक का डिप्लोमा ये डिग्री लेने के बाद जो है प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। बहुत ऐसे समझ लें, इसकी एक सिंपल सी मिसाल ले लूँ। कितने लोग जो होते हैं वो होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, आटे में नमक के बराबर लोग होते हैं। अगर 1 लाख स्टूडेंट्स जो है वो ग्रेजुएट होता है, वो फारुक तहसील होता है किसी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से, तो उसमें से आई थिंक के 5% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं। 1000 स्टूडेंट्स अगर हों तो उनमें से 5% स्टूडेंट जो वो प्रैक्टिकल फील्ड में जाकर अपना क्लिनिक सेटअप करके बनाते हैं। इसलिए कि इस फील्ड में अपने आप को सरवाइव करना, अपने अपना नाम बनाना, अपनी इज़्ज़त, अपना मकाम बनाना एक देर पा काम है। इसकी मिसाल उस दिन मैं भी यही एक एग्जांपल दिया करता हूँ। और हमारे सीनियर डॉक्टर साहब, डॉक्टर बनारस खान साहब, वो भी कह रहे थे उस दिन कि जैसे एक छोटा सा बच्चा जवान होता है तो उसको जवान होने में 20 साल लगते हैं। इसी तरीके से मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो हम पौधा छोटा सा लगाते हैं उसको भी परवान चढ़ने में टाइम लगता है, उसके साथ फल फ्रूट जो होता है वो उसको लगाते ही नहीं लग जाता। तो दोनों एग्जांपल जो हैं एक दूसरे से मिलती जुलती हैं कि जैसे एक बच्चा छोटा होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है, फिर बड़ा होता है। इसी तरीके से होम्योपैथिक मेडिकल फील्ड में आप आते हैं, आपकी एंट्री होती है, आप सीखते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका तजर्बा बढ़ता है। और वक्त के साथ साथ आपकी जान पहचान बनती है, आपकी पब्लिक रिलेशंस बनते हैं। और फिर मुआशरा जो है, आपके सिटी वाले, शहर वाले लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। और इस तरीके से आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है इसको चलने में काफ़ी वक्त लगता है। तो हमारे यहाँ पूरी नेशन में एक अलमिया है कि हमारे यहाँ लोग जो है वो शॉर्टकट्स की तलाश में रहते हैं। यकीन करें, ज़िंदगी में किसी भी शोबे ज़िंदगी में आप चले जाएं, किसी भी शोबे में चले जाएं, एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो, चाहे कोई भी दूसरा बिज़नेस हो, जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसको उसको टाइम लगता है। आपको टाइम लगता है अपने आप को सेटल करने में, उस काम को, उस जॉब को सीखने में, उसमें अपना नाम और मकाम बनाने में। मुझे होम्योपैथी में आए हुए आज 22 साल तकरीबन होने को हैं। 1998 में मैंने होम्योपैथी ज्वाइन की थी। वो स्टूडेंट लाइफ के 4 साल और प्रैक्टिस करते हुए आज मुझे 2021 जा रहा है ये। तो ये 21-22 साल का ये सफ़र जो है अपने सिस्टम से जुड़े रहने का है। ठीक है, तो मैंने अपने आप को शुरू दिन से अपने आप एज होम्योपैथ जो है अपने आप को लोगों को दिखाया है कि आई एम होम्योपैथ डॉक्टर, आई एम स्टडिंग। मैं अपने कॉलेज ज़माने से मैंने जो 4 साल माशाल्लाह से रेगुलर हमने पढ़ा। हम यहाँ से अपना वाइट कोट पहन के जाते थे
और पूरे शहर को पता चलता था कि डॉक्टर कासिम जो है मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो है पहले तो कॉलेजेस में उनकी हाज़िरी कम होती है, और कॉलेज चले जाएं तो उनकी वो प्रॉपर गेटअप में नहीं होते, ना उन्होंने ओवरऑल पहना होता है, ना उनके लोगों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को पता चलता है कि ये होम्योपैथी पढ़ रहे हैं। आपके लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका लोगों को पता हो। आपके पास जो क्वालिफ़िकेशन, जो डिग्री है, उसका आपको पता हो कि लोग आपको जानते हो उस डिग्री, आपकी क्वालिफ़िकेशन, अपने तजर्बे की बिना पे कि आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप दुकानदार हैं, आप बिजनेसमैन हैं। तो इस तरीके से जब आप होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं या होम्यो डॉक्टर हैं, तो आपकी कम्युनिटी में आपकी पहचान, आपका नाम, आपके प्रोफेशन से, होम्योपैथी से होना चाहिए। मेरी आप यकीन करें, मैं जब होम्योपैथी ज्वाइन किया था, ये स्टेथोस्कोप है, ये मैंने 1998 में परचेज़ किया था। आज इसको मेरे पास माशाल्लाह से 21-22 साल हो गए हैं, और ये आज मेरी टेबल पे ऐसे है जैसे बिल्कुल नया होता है। तो इस तरीके से अटैचमेंट होनी चाहिए आपकी प्रोफेशन से, आपकी फील्ड से। तो ये स्टेथोस्कोप है, मेरा वाइट कोट भी मेरा वही है। तो मैंने इतने अरसे से इन चीज़ों से वफा की हुई, और ये मेरे पीछे अब कुछ बुक्स पड़ी हैं थोड़ी सी, कुछ यहाँ हैं, कुछ काफ़ी सारी घर पे हैं। तो इनमें कुछ बुक्स भी ऐसी हैं जो 20 साल, 21-22 साल पुरानी पड़ी हुई है मेरे पास स्टूडेंट लाइफ से। तो इस तरीके से आप अपने आप को अटैच करें अपनी फील्ड के साथ, ताकि आपका दिन ब दिन आपके नॉलेज में, आपके तजर्बे में, और आपकी प्रैक्टिस में, ओपीडी में आपका इजाफा होता है। इसमें आपने मायूस नहीं होना है। हमारी फील्ड जो होती है, हम जितना इसको देंगे उसके बदले डबल आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपने इसको, सबसे पहली चीज़ है टाइम देना है। टाइम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे कीमती चीज़ आपका टाइम है। आपने जब इसको टाइम देंगे तो इंशाल्लाह होम्योपैथी भी आपको उसके बदले में इज़्ज़त, नाम, मकाम आपको लाजमी देगी। और याद रखें कि आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आपने अपना नाम जो है अपनी होम्योपैथी में बनाना है, तो आपने क्लासिकल होम्योपैथी में जाना है। जब आप क्लासिकल होम्योपैथी में जाएंगे तो आप जो है एक लर्नर के तौर पे, एक तलब इल्म के तौर पे रहेंगे, और आप हमेशा सीखते रहेंगे, रोज़ स्टडी करेंगे आप, और आपको लगेगा कि आपने कुछ भी नहीं सीखा। जो लोग कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस में चले जाते हैं, कॉम्बिनेशन प्रैक्टिस करते हैं, वो कभी मटीरियल मटीका को उठा के पढ़ते भी नहीं है, कभी रेपेटरी को यूज़ करते नहीं हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एज होम्योपैथ रहें, आपके एज होम्योपैथ आपकी सोसाइटी में आपका नाम और मकाम हो, तो आपने खुद को पहले मकाम देना है, फिर होम्योपैथी को मकाम देना है, और फिर उसके बदले में जो है फिर आपको माशरा जो आपको इज़्ज़त नाम मकाम देगा, और अल्लाह पाक जो आपके हाथ में शिफा रख देगा, वो उसकी भी कोई जो है उसका मोल नहीं है। तो आप जब स्टडी करेंगे, जब आपके पास कोई नॉलेज, कोई स्किल होगा, तो उस बीमारी से मुताल्लिक़ आपके पास पेशेंट अल्लाह पाक खुद ब खुद भेजना शुरू कर देंगे। तो आप जो है अपनी फील्ड से जुड़े, अपने आप को अपने फील्ड के लोगों से अटैच करें, मोटिवेटेड रहें, सीखने वाले बने, सिखाने वाले बने, और इस तरह से आप जो है जब आपसे लोगों को फ़ायदा होगा तो लोगों से आपको भी फ़ायदा होगा। तो ये दुनिया के बदले दुनिया में ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक हमारी दीन, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की नज़र बद से, हर किस्म की शर से, हर किस्म की आफत और मुसीबत से महफूज रखे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।